brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक बार फिर अमेरिका की रणनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। दरअसल साल 2001 में तालिबान के खिलाफ लड़ाई और काबुल पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका ने बगराम एयरबेस को ही अपना सैन्य अड्डा बनाया था। और जब साल 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया तो एक बार फिर यहाँ तालिबान का कब्जा है। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका की इस सैन्य अड्डे पर फिर से नजर है और वो इसे कब्जा करने के लिए फिर से काम कर रहा है। काबुल से लगभग 60 किलोमीटर दूर परवान में मौजूद ये एयरबेस कभी अमेरिका की सबसे अहम सैन्य अड्डों में से एक हुआ करता था। ये एयरबेस न केवल अफगानिस्तान के सैन्य और राजनीतिक संतुलन का केंद्र रहा, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति चीन, रूस, ईरान और मध्य एशिया पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये इलाका सलांग सुरंग के नजदीक स्थित है, जो काबुल को देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से से जोड़ती है। ऐसे में बगराम पर नियंत्रण का मतलब अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर रणनीतिक पकड़। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उनका प्रशासन बगराम एयरबेस को दोबारा कब्जे में लेने की दिशा में काम कर रहा है। ट्रंप ने इसे तालिबान को मुफ्त में सौंपा गया सैन्य अड्डा बताया और कहा कि इसे वापस लेना जरूरी है। We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. ट्रंप ने ये बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमने बगराम को फ्री में तालिबान को दे दिया था, अब हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मार्च 2025 से अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तमाम अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर लगातार बैठक कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका को बगराम की जरूरत न केवल अफगानिस्तान में गतिविधियों के लिए है, बल्कि चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने, ISIS जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने और खनिज संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए भी। अब सवाल ये है कि क्या तालिबान इस पर राजी होगा? देखिए, फिलहाल तालिबान इस एयरबेस को अमेरिका को सौंपने के लिए बातचीत में शामिल है या नहीं, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन अमेरिका की ओर से अंदरूनी स्तर पर रणनीति जरूर बनाई जा रही, लेकिन तालिबान की प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। आपको बता दें, बगराम एयरबेस पर अमेरिका ने साल 2001 के 9/11 हमलों के बाद कब्जा किया था। 2 दशकों तक ये अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा अड्डा बना रहा। इस दौरान यहाँ पर कई निर्माण भी किए गए, नए रनवे बनाए गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाए गए। पूरा बेस करीब 77 वर्ग किलोमीटर में फैल गया। लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ये बेस भी खाली कर दिया गया और तालिबान के हाथों में ये चला गया। लेकिन बदलते हालात को देखते हुए अमेरिका को ये अंदाजा हो गया है कि इस क्षेत्र में उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है और इसी वजह से अमेरिका की निगाहें फिर से उसी बगराम पर टिकी हैं जिसे वो कभी छोड़ चुका था। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।